मेरे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट और राज्यसभा मेंबर सतपाल शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1975 और आज का दिन ही इमरजेंसी लागू की गई थी। किस तरह से आज आप उसको एक प्रोटेस्ट के तौर पर, ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं, और क्या लगता है कि इमरजेंसी जो थी कितना बड़ा एक ब्लैक डे था? देखिए, देश की राजनीति के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा था। कांग्रेस की मनमानियां हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही लेकर, और जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रेशर्स के चलते डिप्राइव किया गया और उसके बाद इमरजेंसी देश भर में थोपी गई, और उन लोगों को, जो लोग देशभक्त थे, जो लोग विद्यार्थी थे, जो लोग सड़कों पर आकर अपना हक की मांग जो है वो कर रहे थे, उन लोगों को जो है वो अंदर किया गया, प्रताड़ित किया गया। और कई लोग तो यहाँ पर 2-2 वर्ष से कम, क्योंकि 21 महीने लगातार उसका चलना, और इस अंतराल में कई भी लोग ऐसे थे जो लगातार से साल 1.5 साल जो थे वो जेलों में बंद रहे, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। कई ऐसे अभिनेता थे, किशोर कुमार जी का नाम, देवानंद जी का नाम, मनोज कुमार जी का नाम हम सबको याद रखना चाहिए कि वो लोग उनके कहे हुए, उनकी मनमानियों के ऊपर खड़े नहीं उतरे। किसी को बोला गया कि हमारा अपना पर्सनल फंक्शन है, वहाँ पर आकर गाए, और उसने कहा कि मैं वहाँ पर नहीं गा सकता। और उसके गाने जो थे, किशोर कुमार जी के गाने, किशोर दा के गाने जो थे, उनको बंद कर दिया गया, डीडी के ऊपर बंद कर दिया गया, और ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर बंद कर दिया गया। और जिस तरीके की प्रताड़ना हमारे पूर्वजों ने सही है, हम लोगों ने सही है, मानकर चलिए कि देश का कितना बड़ा नुकसान उस वक्त कांग्रेस ने किया। अराजकता की तरफ देश अग्रसर करने की कोशिश हमेशा से कांग्रेस की रही है, और उस समय में भी, हालांकि ये ठीक है कि कांग्रेस उसके चुनावों के बाद, इमीडिएट चुनावों के बाद हारी, लेकिन उस समय की पीड़ा आज भी हम लोग नहीं भूले हैं। हर वर्ष हम लोग, भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करती है, हर अपने अपने प्रोविंस स्तर पर हम लोगों ने इस बार 2 कार्यक्रम रखे हैं। एक कश्मीर में होगा, आज जम्मू में मुझे रहने का मौका मिला है, ताकि हमारी नई पीढ़ी तो भूल जाएगी कि क्या प्रताड़ना हमारे लोगों ने सही है, लेकिन उनके ध्यान में भी ये लाना आवश्यक है कि कांग्रेस की मनमानियाँ आज़ादी के बाद से लेकर, वो चाहे वो ये वाला समय था, आपातकाल का समय था, या 2004 से लेकर 14 तक का समय था, हर पीरियड में अराजकता जो थी वो चरम सीमा पर थी। लेकिन सतपाल जी, ये जो इमरजेंसी है वो एक आप मानते हैं कि ब्लैक डे है, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की पार्टीज़ की बात करें, वो कहते हैं कि पिछले 10-12 साल से भी इमरजेंसी लग रही है, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, और ख़ासकर कश्मीर की जो पार्टीज़ हैं वो कहती है कि यहाँ पे पूरी तरह से एक सेंसरशिप है। छोटी सी बात, अगर कोई स्लोगन भी मारता है तो उसको अंदर किया जाता है। वो कहते हैं कि इमरजेंसी यहाँ पे 12 साल से जम्मू कश्मीर में भी लागू है। देखिए, जो देश के हित की बात करता है, आज के समय में राइट टू स्पीच, राइट टू एक्ट, राइट टू राइट, हर कार्यों की अवेलेबिलिटी आज हमारे पास है। वो समय का कंपैरिजन अगर ये लोग वहाँ करते हैं, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने उस समय आम जनता को प्रताड़ना जो थी वो दी थी। परिवार नियोजन के नाम पर कांग्रेस ने उस वक्त क्या किया था? पॉल्यूशन ना फैले, उस वक्त कांग्रेस ने क्या किया था? दिल्ली के ऐसे कई क्षेत्र जो थे वो साफ कर दिए, और ऐसे नेता के कारण जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, लेकिन उसकी माँ देश की प्रधानमंत्री थी, जिसके चलते उसने 5 सूत्री कार्यक्रम जो किए, जिसकी प्रताड़ना आज तक, इतना वक्त बीतने के बाद भी जो लोग आज जीवित हैं वो लोग नहीं भूले हैं। हमारी नौजवान पीढ़ी, उनके ध्यान में लाने की आवश्यकता है। कौन क्या कंपैरिजन करता है, ये विषय इम्पॉर्टेंट नहीं है। कंपैरिजन सही का सही के साथ होना चाहिए और गलत का गलत के साथ होना चाहिए। जो लोग आज कंपैरिजन कर रहे हैं वो वही लोग थे जिनके कारण हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने वो प्रताड़ना जो है वो। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि पार्टी ये भी कह रही है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये कह रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं
उनको डिप्राइव किया जाता है लोगों को, जिसमें स्टेटहुड का जो है मुद्दा वो मेनली बता रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टेटहुड तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये भी उसी तरह की बात है कि दमनकारी नीति है ये। देखिए, स्टेटहुड के नाम पर मुझे नहीं समझ आता कि मुख्यमंत्री जी क्या मांगते हैं। आज भी हर कार्य उनके माध्यम से होता है। वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। ज्येष्ठा माता जी के दर्शन के लिए मैं खीर भवानी माता जी के दर्शन के लिए वहाँ पर गया था और मैं देख रहा था कि आज भी उनके नेताओं के आगे पीछे पुलिस घूमती है। पता नहीं लॉ एंड ऑर्डर कौन से एलजी साहब के पास रखा हुआ है। कोई भी डिपार्टमेंट उनके बगैर एक्ट नहीं करता। एलिवेशंस, ट्रांसफर्स उनके माध्यम से होती हैं। सिर्फ लोगों का ध्यान बरगलाने के लिए अपनी उम्मीदों के ऊपर खरे नहीं उतर रहे, ना लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरे उतर रहे हैं। सिर्फ ध्यान बटाने के लिए वो जो केंद्र की सरकार है उसको कोसने का प्रयत्न कर रहे हैं। मानकर चलिए अपनी उम्मीदों के ऊपर भी वो खरे नहीं उतरे हैं, लोगों की उम्मीदों के ऊपर कब जो है वो खरे उतरेंगे। लेकिन वो स्टेटहुड की बात करें, क्या देखिए, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कहा है उचित समय आने का इंतजार करिए, वो मिलेगा। सिर्फ स्टेटहुड के नाम पर हर चीज उनके पास है, पावर्स उनके पास है, एलिवेशंस उनके पास है, ट्रांसफर्स उनके पास है, नौकरियां उनके पास है, हर कार्य उनके माध्यम से होता है। कुछ चीजें तो हम भी नहीं बोल सकते, नहीं तो अपना दर्द भी बाहर आएगा। कहाँ कहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, कहाँ कहाँ जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। आप मानकर चलिए अपनी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरना और उसके बाद लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। लोगों की उम्मीदों के ऊपर तो खरे नहीं उतरे, रिजल्ट उन्होंने देख लिया, बड़गाम में देख लिया, नगरोटा में देख लिया और उसके बाद राज्यसभा में मेरे रूप में उन्होंने देख लिया। लेकिन अपनी उम्मीदों के ऊपर भी वो खरे नहीं उतर रहे। वो मैनिफेस्टो आज भी खड़ा है, वैसे का वैसे खड़ा है, बंद का बंद पड़ा हुआ है। कोई कार्य उनके माध्यम से नहीं हुआ। सिर्फ लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये उनके माध्यम के ये उनके हथकंडे हैं, जिसको हर बार वो अपनाने का प्रयत्न करते हैं। जम्मू कश्मीर की इमरजेंसी के लिए वो जो उस पीरियड में रही जहां हमें भी जेल में जाने का उस वक्त सत्याग्रह करने का जो था, हमारे लिए सौभाग्य है कि हम लोगों ने सत्याग्रह किया। लेकिन आप सोचिए जो प्रताड़ना हमारे पूर्वजों ने जम्मू कश्मीर में भी सही किसने दी थी? कौन थे सत्ता में लोग? यही लोग सत्ता में थे, इनके दादाजी सत्ता में थे। और आज ये लोग कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड नहीं मिला। स्टेटहुड के रूप में हर कार्य, हर पावर्स इनके पास। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नटवर 18 के लिए मैं समीर भट्ट।